6 बज गए। लगे सूरज देवता ने माथे की सीध पर लाकर ही कमरे से बाहर निकलेगी सूरज की बीननी। बीननी सा थारो संदेशो पहुंच गयो कि तू काम कर रही है। जरा धीरे कर, टूट जावेगो तो कौन बनावेगो। लीजिए, कह लीजिए अपने मन की पूरी, बता लीजिए अपनी सुहाग रात। यही तो होता है ना, यही तो चाहते हैं आप। भाभो, लड्डू खाओगी? कोई सुबह सुबह लड्डू खावे है? तो गुड़ खा लो। मुंह मीठा क्यों करवा रही है, ये भी बता दे। मीठा खाओगी तो मीठा मीठा बोलोगी ना भाभो। नहीं भाभी की पहले रात के बाद की सुबह है, तो नींद तो होगी ही ना आंखों में। थारी जय हो चतुरी। तने बड़ी फिक्र है बीननी के सोने की और उठने की। कोई दुनिया से अलग ना है वो, जिसकी पहली रात मनी है। हम सबकी भी मनी थी, लेकिन अगले सुबह सासू के उठने से पहले ही रसोई निपटाकर बैठते थे। अरे सूरज सा तो आ गए। आंखें तो ऐसी लाल चूरट हो रखी है जैसे रात को दिया और आंखें दोनों ही जले हो। खुश रह। जा, जाकर हाथ मुंह धो ले। चाय बनाती हूं मैं। जी जी बाबू। चतुरी। जी बाबू। जा जाकर बीननी को उठा दे। नैके में जितना सोना था सो लिए। ससुराल नींद का काल है, अठेती देर तक ना सो सके। चतुरी, वो जरा मुझे तौलिया तो ला दे। जी सूरज सा। बात बदलने की जरूरत ना है बेटा। जब बेशर्मी पर उतर आए हो तो साफ साफ कह देना कि पद्मापुर की पद्मावती बीननी ने ना उठाए। सोने दो उसे, थक गई है वो। बाबू ये देख, मेरे कहने का मतलब ये ना था। तो क्या मतलब है थारा? हाँ, क्यों आज मैंने थारी बात, थारा व्यवहार बदला बदला सा लगे है, जबकि घर वही है, घर के नियम वही है, पर थारी बीननी के लिए सारे नियम बदल गए हैं।
जबकि 30 साल से रोज सुबह आरती के घंटे की पहली आवाज सुनकर मैं उठती हूँ। तो फिर थारी बीननी में ऐसे कुंड से सुरखाप के पर लागे है जो कि बा को नहीं उठ सके। बाबू सूरज, एक रात में इसो के हो गयो जो सब बदल गयो। बाबू वो कल रात बीननी उठने में तो भोर बिता दी, तैयार होने में शाम ना कर दिए। खड़ी के है, जा तैयार होकर देवघर आ जाए। आज थारी चूड़ा खोलने की रस्म है। देखो कैसे आंख दिखा कर गई है। ना डर है ना शर्म। हे प्रभु, ओहो हो। प्रभु अब पैरों के हो गो है। सूजन आ गई है। कितना चला था कुलदेवी मंदिर में, उसी की थकान है। सोचा गर्म पानी में थोड़ा सेक लूं तो आराम मिल जाएगा। ये क्या है? भाभो, गरम पानी। ओ, थारा भला हो चतुरी। बाबा साहब, भला तो सूरज सा का कहो। हाँ, गीजर तो उन्होंने ही ठीक कराया था ना। वाह, मजा आ गया। बाबा साहब, वो भाभो को क्या हुआ? इसके दिमाग का गीजर गर्म हो गया है। हे भगवान, पता नहीं किसकी सामत आने वाली है। ये सुन, तू जा और एक बाल्टी और गर्म पानी लिया। अब भी लाई। जा जा। भाभी, मुझे बाबूजी के पैरों के सेक के लिए गर्म पानी चाहिए था। पहले मैं ले लूं? हाय दैया, हाय दैया, अब ये इससे क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो ठीक से चल रहा था। गेजर को कुछ ना हुआ है चतुरी। इसका ये तांबड़ा निकाल दिया है मैंने। लेकिन क्यों भाभो? गेजर आरती गाने से नहीं चलता है। बिल खर्च होता है, बिल भारी आवे है।
यहाँ किसी को बिजली या घर खर्च से कोई लेना देना नहीं है। सब आपका आराम देखे। कह दे थारे बाबूजी से कि गर्म पानी नहीं मिलेगा। ज्यादा ही 100 उछल मारे हैं तो बाहर धूप में जाकर बैठ जावे। अच्छा, तो थाने भी गर्म पानी चाहिए। चतुरी ने मिठाई बांट दी दिखे है कि गेजर ठीक हो गया है। नहीं नहीं भाभो, वो इनके सारे कपड़े मैले हो गए, तो मैंने सोचा गर्म पानी में भिगो के रख दूंगी तो सारा मैल चला जाएगा। बढ़िया है, कपड़े भिगा के सीधा मैके की दौड़ लगा लीजिए और अपने बापू से बिजली भरने का पैसा लेकर ही लौट जे। चोंचला सूझे है नया नया। जा ठंडे पानी में कपड़ा भिगा दीजिए और जितना जोर हाथा में है ना उतना अगर कपड़े पर लगावेगी तो एकदम साफ हो जाएगी। सबने गीजर चलाना है, गीजर। सारे के सारे घर की बर्बादी करने पर तुले हैं। हे मारा राम जी, करम फूट गया मारा। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली सियानी, किस किस को संभालूं। कुमकुम रख। बाबू ये लीजिए, मैं जेठानी जी के माप की चूड़ियां ले आई। ठीक है, रख दे। भावो, अभी तो नई भाभी की चूड़ी खुलाई की रस्म है ना? थारी बेहोशी अब टूटी। सुनो ना भावो, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब वो रसोई पका सकती हैं। तब तो आज अपने हाथों से बना हुआ खाना सूरज सा को खिलाएंगी। कितना अच्छा लगेगा ना? बस तू यहां बैठी बैठी खिचड़ी पकाती रहे। पर थारी भाभी सा तो महल से नीचे नहीं उतरी है। ना जाने कब दर्शन होंगे महारानी जी के। आज तुम्हारी गोद खाली है और इस खाली गोद को 1 साल में पोता देकर भरने की जिम्मेदारी थारी है। कब तक और कितने पापा, अब और झूठ नहीं बोले जा रहे। क्या करूं? बताइए ना, बताइए ना क्या करूं? भगवान के सामने एक और झूठ नहीं बोलना चाहती मैं। जो मैं हुई नहीं वो कैसे सबके सामने लाऊं? भाबू, मुझे लगता है
जेठानी जी भूल गई हैं या फिर उन्हें याद ही नहीं कि आपने उन्हें चूड़ा खुलाई की रस्म के लिए मंदिर में बुलाया है। अब एक काम करती हूँ, मैं खुद ही देख कर आती हूँ कहाँ रह गई। कोई जरूरत ना है। उसने अच्छी तरह सुना था, कोई बैरी ना है। वही तो भाभू, आज सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है। आज सुबह उठने में देरी, फिर यहाँ नीचे आने में देरी। भगवान जाने कौन सी दुविधा में फंस गई हैं हमारी जेठानी जी। संध्या जी, आप जरा जल्दी तैयार हो जाइए। चूड़ा खुलाई की रस्म के लिए भाभो आपके नीचे राह देख रही है। अब तो हद ही हो गई है। बीननी के माँ बाप ने उसे कुछ सिखाया भी है या नहीं, या सारे दिन अपनी राजकुमारी को काजल टिक्का ही करते रहते थे। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आप किस बात से नाराज हैं, और ना ही आप मुझे अपनी नाराजगी की वजह बता रही हैं। मैं भी आपसे जिद नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा कि आपको ये सब करके क्या मिलेगा। आप ऐसे क्यों चेहरा फेर रही हैं? आपकी जो भी तकलीफ है वो ऐसे पीठ दिखाने से कम नहीं होगी। देखिए, ये शादी और ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों के बीच का नहीं है, आपका मेरे परिवार से और मेरा आपके परिवार से भी जुड़ा है। कुछ जिम्मेदारियां लेके आता है ये रिश्ता, और इन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप मेरी मां का ध्यान रखें, उनका आदर करें। मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत आस लगा रखी है आपसे। ठीक है, ना समझिए आप, और कोशिश भी ना कीजिए समझने की। मैं खुद ही जाके भाभो को समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले चीजें बिगड़ के सामने आए, थोड़ा तैयार कर दूं उनको इस चीज के लिए। शायद थोड़ा दर्द कम हो उनको। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।